ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने सीखा है सॉफ्टवेयर यूज़ करना, कंप्लीट तरीके से सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है मैंने आपको बताया। जो जो फंक्शन है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो हम डेली यूज़ करते हैं, मेनली यूज़ करेंगे, मोस्टली यूज़ करेंगे, वो मैंने आपको बताया है। उसके बाद कीज़ के बारे में आपको बताया। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल कीज़ के बारे में नहीं जानते थे उनको शायद अब पता होगा कि CDEFGAB कीज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कीज से कॉर्ड प्रोग्रेशन बनते हैं। और कॉर्ड में हर की से एक स्केल बनता है, स्केल में 7 कॉर्ड्स होते हैं, डिमिनिश्ड कॉर्ड, मेजर, माइनर। इसके बारे में हमें पता है, बस एक आइडिया है, भले ही आपको डीपली नहीं पता बट हमें आइडिया। और हमने FL स्टूडियो में पियानो रोल की मदद से इन सारे कीज को बना के देखा, कॉर्ड्स को बना के देखा, तो हमसे इजीली बन जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने बीट्स बना के देखी, डिफरेंट 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 टाइम सिग्नेचर के बीट्स बनाए, 4/4 वाले, 4/3 वाले, 3/4 वाले, 7/8 वाले, जो मोस्ट पॉपुलर है वो हमने बना के देखे। एंड उसमें कौन कौन से गाने आते हैं वो भी हमने ट्राई करके देखे। फिर हमने साउंड्स के बारे में समझा, आपके सॉफ्टवेयर में साउंड कैसे होते हैं, आपके लूप्स हैं, वन शॉट्स हैं, या फिर आपके सिंथेसाइजर है, VST प्लगइन्स हैं, कौन से इंडियन वाले हैं, वेस्टर्न वाले हैं, जो भी है वो सब हमने ट्राई करके देखा। तो हमें एक आइडिया है कि सॉफ्टवेयर में काम कैसे होता है, कैसे गाने बनते हैं। अगर हमें स्केल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी हम काम कर सकते हैं। अगर हमें ढोलक के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी हम ढोलक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, गिटार के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी हम गिटार को यहाँ पे स्ट्रमिंग करके पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम ना एक गाना लेते हैं और उस गाने के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बीट बनाने का प्रैक्टिस करते हैं। किस तरीके से जो अभी तक हमने सीखा है उसको गाने पे हम ट्राई करेंगे। अब हम गाने पे क्यों ट्राई करने वाले हैं? अगर आप कभी गिटार सीखते हैं तो आप गिटार कैसे सीखते हैं? कोई गाना गाते हैं, गाने के साथ साथ गिटार प्ले करते हैं। ठीक है। अगर आप कभी हारमोनियम सीखते हैं, हारमोनियम कैसे सीखते हैं? कोई गाना होता है, उस गाने के साथ साथ गा के आप हारमोनियम सीखते हैं। तो म्यूजिक प्रोडक्शन में हम वैसे ही सीखने वाले हैं। कोई गाना लेने वाले हैं, उस गाने के साथ उसके बीट्स बनाने वाले हैं, उसके साथ अभी कॉर्ड मैच करने वाले हैं, कॉर्ड और बीट हम सेट करेंगे। इस तरीके से जो उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन रहेगा वो कैसे फाइंड करना है वो हम समझेंगे। और जैसे उसका क्या बीट उस पे आ सकता है, कौन सी बीट बन सकती है, वो हम करेंगे। और इस तरीके से रेगुलर डिफरेंट डिफरेंट गाने हम ट्राई करेंगे। जैसा मैं आज एक ट्राई आपको करके दिखाऊंगा, सेम आपने इस तरीके से आप कोई भी जो आपका फेवरेट गाना होगा या जो आपको अच्छा लगता होगा उस गाने के अकॉर्डिंग बीट और कॉर्ड प्रोग्रेशन आपने बनाना है। अगर कोई भी इशू आएगा तो आप मुझे बताएंगे कि मैं ये बनाने का ट्राई कर रहा था, मुझसे नहीं बन पाया, ये वाली रिदम मुझसे नहीं बन पाया, फिर मैं वो क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है। इस तरीके से कुछ क्लासेस हमारी चलेगी जिसमें हम जो रियल सॉन्ग्स होते हैं उनके लिए जो बीट्स हैं और जो कॉर्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो अभी कोई भी एक नॉर्मल कुछ भी सॉन्ग ले लेते हैं। ठीक है। अगर कोई कुछ सॉन्ग सजेस्ट करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी एक जो पॉपुलर गाने होते हैं लाइक पंजाबी गाने या फिर अपने बॉलीवुड के गाने, कुछ भी हम ले लेते हैं। तो आतिफ असलम एक फेवरेट सिंगर है मेरे, शायद अभी तो उनके उतने गाने नहीं आते, तो हम उनका कोई गाना लेते हैं उसके ऊपर बनाते हैं। ठीक है। तो तेरा होने लगा हूँ गाना ले लेते हैं। आप देखो, आप जब प्रैक्टिस करेंगे आप कोई सा भी गाना ले लेना, कोई सा भी गाना, और उनमें जो बीट होंगे, जो कॉर्ड्स होंगे, वो जैसे मैं इस गाने के साथ सेट करूंगा सेम आपने उस गाने के तरीके से सेट करना है। ठीक है। तो कुछ वेबसाइट्स के नाम हम याद रखेंगे और कुछ तरीके हैं जो हम फॉलो करेंगे ताकि हम ये प्रैक्टिस कर पाए आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2-3 वेबसाइट्स के नेम याद रखने हैं। एक आपका easymp3.to करके वेबसाइट है जिसपे हम क्या करेंगे, यूट्यूब से किसी भी गाने का लिंक आप लेके सबसे पहले गाने का की और BPM आपके सामने होना चाहिए। देखो, गाने का की और BPM ना, अगर कोई कितना भी बड़ा म्यूजिशियन है, वो चाहे बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, वो भी एक बार गाने का की और BPM पहले की पे प्ले करके देखता है कि कौन से की में गाना चल रहा है या कौन से BPM में गाना चल रहा है। उसको पहले चीजें एक बार एनालाइज करनी होती है, वो कौन सा की है, कौन सा BPM। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बोल दिया कि ये इसमें, ऐसा नहीं होता है। हम अगर कितनी भी हमें नॉलेज है स्केल्स की, कीज की, तो भी हम क्या करते हैं, अगर कोई पर्सन गाना गाता है तो हम पहले उसको अपने कीबोर्ड पे प्ले करते हैं कि ये कौन सा की है, फिर बताते हैं कि अच्छा ये वाला की है तो इसमें इसको हम गा सकते हैं। ऐसे BPM भी हम पहले डिटेक्ट करते हैं यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में कि कौन सा BPM हो सकता है, और वो हम सेट करते हैं। तो अभी इतने जल्दी फेस में हम तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें कीबोर्ड के बारे में वैसे ही नहीं पता। और अगर हम कीबोर्ड में पता करने भी जाएंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा लग जाएगा और हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो हमारा मेन फोकस है प्रोडक्शन का वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट की हेल्प लेते हैं। यहाँ से आप इसका सिर्फ वोकल वाला सेक्शन लेंगे, हमें वोकल चाहिए। सभी, अगर आपको सभी चाहिए आप सभी भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को कैराओके पे गाना गाना अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिए, वोकल ऑफ कर दीजिए, सब कुछ डाउनलोड कर दीजिए, कैराओके हो गया गाने का, आप अपने वोकल उसके साथ गा दीजिए, कैराओके बन गया। ठीक है। नहीं तो हमें कैराओके तो चाहिए ही नहीं, हम म्यूजिक तो खुद बनाना सीख रहे हैं, तो वोकल हमें चाहिए। हम इसका वोकल ले लेते हैं एंड डाउनलोड। वेब में नहीं होगा, वेब के लिए हमको इसका प्रीमियम खरीदना पड़ता है। MP3 में हम इजिली कर सकते हैं, हमको जस्ट प्रैक्टिस के लिए चाहिए। ठीक है। तो हमने इसका डाउनलोड इस टाइम कर दिया। अभी इसका वोकल डाउनलोड करेगा और तब तक हम जो इसका BPM है 120 एंड A फ्लैट मेजर जो इसने बताया था इसको सेट कर देते हैं। 120 हमने सेट कर दिया, हमें पता है BPM कहाँ पे सेट होता है, डन।
ठीक है, पियानो रोल में गए। अब पियानो रोल के लिए मैंने बोला था एक इंस्ट्रूमेंट हमें लेना पड़ेगा, और वीएसटी प्लगइन्स के बारे में मैंने आपको बताया, और ड्यून एंड एक्सपेंड मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, एक्सपेंड ओपन कीजिए, ठीक है, और एक्सपेंड में आप एक प्रीसेट चूज कीजिए, ठीक है। ये एक्सपेंड है, ये मैंने सभी को दिया होता है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कीजिए, एकोस्टिक पियानो में जाइए, और देखिए यहाँ से एक बढ़िया सा पियानो चूज कीजिए, क्योंकि पियानो ही सबसे बढ़िया कॉर्ड्स हमें बताता है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, बट वहाँ पे ना हम उतना अच्छे से कि कॉर्ड्स को नहीं समझ पाते, कौन कौन से कीज परफेक्टली प्ले हो रहे हैं, कैसे कॉर्ड साउंड कर रहे हैं। पियानो सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट होता है। तो एकोस्टिक पियानो में जब जाएंगे, देखो सिंपल है, आपने प्लस के साइन में गए, मोर प्लगइन में गए, यहाँ पे से कोई भी प्लगइन आपके उसमें जो इंस्टॉल होगा सिस्टम में वो ओपन होता है। तो हम यहाँ पे एक्सपेंड सर्च कर रहे हैं, एक्सपेंड आ गया। आप इसको यहाँ पे फेवरेट भी बना सकते हैं स्टार पे क्लिक करके, और अगली बार से जब भी लोड करना होगा ये आपके यहाँ पे फेवरेट में रहता है, एक्सपेंड नेक्सस ड्यून, जैसे मेरा फेवरेट, ठीक है। आपने क्लिक किया, ये ओपन हुआ। अभी आप इसके बारे में कुछ मत समझिए, जस्ट हमें क्या करना है, इसके प्रीसेट्स ओपन करने हैं। और अगर आपको इनके बारे में नहीं भी आता ना, तो भी आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सब के बारे में आपको पता हो, वैसे मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में। अभी हमारा सारा फोकस किस पे है, कॉर्ड बनाने में और अपना बीट बनाने में गाने के हिसाब से। उसके लिए हमें एक साउंड चाहिए, पियानो के साउंड। और साउंड ना हम बेकार साउंड के साथ काम नहीं करेंगे कभी भी। अगर आप बेकार बीट के साथ, बेकार मेलोडीज के साथ, बेकार इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करेंगे, तो आपका जो नॉलेज है साउंड की वो बेकार होती जाएगी। अगर आप अच्छे प्लगइन के साथ काम करेंगे तो आपकी नॉलेज साउंड की बढ़ती जाएगी। जैसे आप यहाँ से एक पियानो लेने वाले हैं, एकोस्टिक पियानो, तो आपको लगेगा कि एक रियल पियानो कैसा होता है, देखो कैसा सुनाई देता है। अगर हम इस पियानो को सुनते हैं, ये देखिए, ठीक है, आपको फील हो रहा है एक रियल पियानो कैसा होता है। अगर आप यही एफएल कीज के साथ करें, तो देखिए ये आपका एफएल कीज है है ना। और अगर आप इसको सुनते हैं एक्सपेंड को, तो देखिए काफी रियलिस्टिक लगेगा आपको, देखो, है ना। रिवर्ब है, डिले है, एकदम स्लाइड फील कर रहा है, और जो की है हमारा, है ना, एकदम फ्रंट में फील कर रहा है। तो इसीलिए हम उन्हीं साउंड के साथ वर्क करने वाले जो बहुत अच्छी साउंड्स हैं, और जिनको सुन के हमको आइडिया लगेगा कि एक रियल पियानो कैसा प्ले होता है। तो इस तरीके से हमारा एक एम्बिएंट पियानो होता है, ठीक है। यहाँ से हमारे वोकल डाउनलोड हो गए हैं। अब आप अपने डाउनलोड सेक्शन में जाइए, जहाँ पे आपका डाउनलोड हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा आ जाएगा वोकल। आपने इसको इस तरीके से लोड करना है अपने एफएल स्टूडियो में, सिंपल। अगर आपका ये इस तरीके से शो होता है, आप क्या कीजिए, यहाँ से इसको ड्रैग कीजिए, एफएल स्टूडियो का जहाँ पे आइकन है वहाँ पे ले जाइए। अभी ड्रॉप नहीं करना है, और इसके अंदर आने के बाद आप ड्रॉप करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आगे बहुत काम आएगी आपके। ऐसा नहीं है कि जस्ट ये ड्रैग एंड ड्रॉप हम क्यों करें, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जब आपको कोई एक्स्ट्रा वोकल यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, किसी ने आपको कोई फाइल दी उसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, कभी आपने मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड किया वो ऑडियो यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा हमारे काम आएंगी, ठीक है। इसलिए हम इनको इस तरीके से प्रैक्टिस करें। आपने वोकल लिया, वोकल सुनेंगे, Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean coming. ठीक है। अब इसको सबसे पहले तो आपके मेट्रोनोम के साथ सेट करवाना है। मेट्रोनोम ओपन किया, ये वाला आइकन, राइट क्लिक किया, और बीप पे रख लिया इसको। मतलब मेट्रोनोम आप जो भी इसका साउंड चेंज करना चाहे, हाई हैट, टिक, बीप, काउबेल, पल्स, जो भी आपको ठीक लगे, तो मैं इसको बीप रख लेता हूँ। अब देखो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना आपको हमेशा याद रखनी है और आगे भी फॉलो करनी है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका म्यूजिक प्रोडक्शन हमेशा सही होगा। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। देखो सबसे पहला, ये जो भी आपको बार्स दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी नंबर्स हैं, इसको ना आप एक बार मान लो। कैसे, जो भी जहां से कलर शिफ्ट हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, देखो व्हाइट कलर है, फिर ग्रे कलर है, फिर व्हाइट कलर है, फिर ग्रे कलर है, या व्हाइट ब्लैक, जो भी आप बोलना चाहे। इसको ना आप व्हाइट को एक बार मान लो, ब्लैक को एक बार मान लो, व्हाइट को एक बार, ब्लैक को एक बार, इस तरीके से बोल लो। तो जब भी आप कोई भी गाना स्टार्ट करो आज के बाद या कभी भी उसको ना वन से स्टार्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग का एक बार हमेशा स्किप कर देना है, उसके बाद आप गाना स्टार्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी तो नहीं समझेंगे, जब आप बीट्स में आएंगे ना तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। क्या होगा, आपका कभी कभी वोकल बीट से पहले जाएगा, कभी कभी वोकल बीट के बाद आएगा, कभी कभी वोकल बीट के साथ ही आएगा। तो जहां पे वोकल बीट से पहले आएगा वहां पे आप क्या करेंगे, देखो इस वाले सेक्शन में क्या करेंगे, इसके बाद तो इधर जगह ही नहीं है सेक्शन में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां के लिए यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, 5 से लेना पड़ेगा, ताकि अगर वोकल कभी बीट से पहले आए तो थोड़ा सा पहले भी जगह रहे, ठीक है। इसलिए हमेशा अब जब भी गाना बनाना स्टार्ट करेंगे, कोई सा भी गाना, तो उसको 5 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 हमेशा स्किप कर देंगे, ठीक है। एक तो ये डन हो गया। दूसरा, जब भी पैटर्न बनेंगे ना वो हमेशा बार टू बार आएंगे। ऐसे नहीं कि आपका 2 से लेके, जैसे आपने एक पैटर्न बनाया, वो 2 से ऐसा 6 तक चल रहा है और फिर इस तरीके से चला, ऐसा नहीं होता है कभी। बार हमेशा इस तरीके से बनेंगे, ब्लैक में एक बार आएगा,
फिर वाइट में बार आएगा, फिर ब्लैक में, फिर वाइट में, इस तरीके से चलेगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी आपने ऐसा कर दिया, देखो ऐसा नहीं, ये लाइन से पहले कभी आएगा ही नहीं, ये रूल है, इसको हमेशा फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो सकता, ये हमेशा 5 से आएगा, या तो आपका 1 से आएगा, या तो 5 से आएगा, या 4 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 2 से भी। ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा 4 और 5 के बीच में, इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप में। या अगर आपने और छोटा किया स्टेप, तो फिर भी ये ऐसा नहीं होगा कभी भी, ऐसे नहीं ये बार यहाँ से आ गया, हमेशा 5 से स्टार्ट होगा बिल्कुल। कभी भी कॉर्ड बनानी है, बीट बनानी है, वो आपका इस तरीके से 5 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, डन, आप ये समझे। अब देखो जो वोकल रहेगा वो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो इसका जो मेन वोकल है, तेरा होने लगा हूँ वाला, लेके आते हैं। Thinking about the love in me, now feel me shining in the sea. तेरा जो इकरार हो, मेरा जो हुआ, जो तू भी मेरा मेरा हुआ, मुझे भी प्यार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो तेरा होने वाला जो वर्ड है, यहाँ से हम गाने को लेना चाहते हैं। अब देखो कुछ टूल्स ना हम यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत यूज़फुल है, आगे भी बहुत काम आएंगे। हम यहाँ पे क्या स्लाइस टूल यूज़ कर रहे हैं, स्लाइस टूल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये लाइन यहाँ से कट करनी है। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, ये आपके आगे रोज हमने ये यूज़ करना है, और बहुत काम हमारे आएंगे। तो सपोज इट आपने कभी वोकल रिकॉर्ड किया, और आप चाहते हैं कि इस वोकल में मुझे स्टार्टिंग का सेक्शन नहीं चाहिए। आप ऐसा मान लो ये वोकल हमने लिया ही नहीं है, हमने ये रिकॉर्ड किया है, और हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग का सेक्शन नहीं चाहिए, तो हमें क्या करने से कट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं, देखो कट किया, पहले वाला सेक्शन आपने डिलीट कर दिया। अब गाना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तेरा मिला, ठीक है। अब ये जो वर्ड है, कोई सा भी गाना होगा, अगर आप इसको पहले से लेना चाहते हो तो पहले से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो मैंने जस्ट आपको बताया कि आप कट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से लेना चाहेंगे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, Shining in the ठीक sea. है। पर ये इंग्लिश लाइन है, तो इसलिए इसके साथ कॉर्ड हम मैच करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कहाँ पे क्या शिफ्ट हो रहा है। Come on, heal me. हुआ जो तू भी मेरा मेरा, तेरा जो इकरार हो, हुआ मुझे प्यार हुआ। ठीक है, अब जो तेरा वर्ड है, इसको ना हमें मेट्रोनोम के साथ मैच करवाना है। दूसरा ये हमारा रहेगा, अगर कट करना है आपको कट कर दीजिए, मेट्रोनोम करेंगे। तो जैसे मेट्रोनोम चल रहा है, वन, ठीक है, अब इसके साथ आपको देखो कैसे ये चलेगा। स्टार्ट हमेशा ये ऐसे ही होता है, 29 से 28 से, ऐसे बीच में से कभी भी नहीं, ठीक है। हमेशा 4 बार के बाद देखो, वन, ठीक है, जैसे तेरा होने लगा तेरा, ठीक है। तो यहाँ से होगा। अब हम क्या करते हैं, अपने वोकल को एल्ट की दबाते हुए मूव करते हैं इस तरीके से, देखो यहाँ पे तेरा होने लगा, ठीक है। आप देख रहे हैं आपके मेट्रोनोम के साथ आपका वोकल चल रहा है। तो अगर आपने इतना करना सीख लिया, तो आप बिल्कुल बीपीएम के साथ वोकल लगाना सीख गए। आप बीपीएम के साथ वोकल को गाना भी सीख जाएंगे, कि अगर आप कभी रिकॉर्डिंग करेंगे अपने वोकल, तो वो बीपीएम के साथ कैसे होते, बीट के हिसाब से कैसे रहेंगे, देखो 1 2 3 4। जब तक हम इसको बीपीएम के साथ सेट नहीं करेंगे, हम इस गाने के हिसाब से बीटी नहीं बना सकते हैं। चाहे आपका आपका ओरिजिनल सॉन्ग हो, आप रिमिक्स करना चाहते हैं, रीमेक करना चाहते हैं, कवर सॉन्ग बनाना चाहते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। जैसे ही बीपीएम के साथ सेट होगा, हम इस पे बीट एंड कॉर्ड दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखो बीपीएम के साथ कैसे सेट किया था, हमने उसके वोकल को समझा कहाँ पे स्टार्ट होगा, और हमने उसको वहाँ पे जस्ट प्लेस कर दिया। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ तेरा, ठीक है। अगर थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एल्ट की दबा के इसको हल्का सा और लाइन पे सेट कर सकते हो इस तरीके से। तो जब भी कौन सी लाइन पे हम सेट कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था बार टू बार, ठीक है। मैंने इसको 26 27 के बीच में सेट नहीं किया, 27 पे सेट नहीं किया, 27 28 के बीच में नहीं, या तो 29 पे, या तो फिर 25 पे। एक या तो व्हाइट के बार के स्टार्टिंग में सेट हो, या तो ब्लैक बार के स्टार्टिंग में, कभी भी इसके बीच में नहीं, इसके बीच में नहीं, ठीक है। अब ये सेट हो गया आपका। अब इसके साथ कॉर्ड प्रोग्रेशन हमें बनाना है, ठीक है। अब देखो कॉर्ड प्रोग्रेशन आप कहीं से भी बना सकते हैं, जैसे Feel me, roll up on the ocean, come and feel. Shining in the setting sun like a pearl upon. Come on, heal me. हुआ जो तू भी मेरा मेरा, ठीक है। अब यहाँ से जो तेरा वर्ड है, यहाँ पे हम अपना पैटर्न लेके आते हैं, और जो बीट मैंने आपको बनाना सिखाया था, वो बीट आप बनाएंगे। अभी हम साउंड्स के बारे में नहीं समझ रहे, हम जस्ट बीट बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो बीट कैसे बनेगा, किसी भी टाइप की बीट हो सकती है। आप सबसे पहले ईडीएम ट्राई कर लो, मैंने आपको बताया कैसा रहेगा, इस तरीके से 4 बीट रहेगी, देखो तेरा, ठीक है। देखो पैटर्न बन रहा है। अब इसको एक बार पैटर्न बनाने के बाद
आप इसको इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने पेंट का टूल बताया है, आप इसको इस तरीके से देखो, आगे स्ट्रेच कर दो लाइक तेरा होने लगा हूँ। देखो, है ना। आप इसमें हेड सेट कर दो, जो मैंने आपको पूरा सिंपल फॉर्मूला बताया था, आप ऐसा पैटर्न बनाओ। इसके साथ आप इस तरीके से स्नेयर ऐड कर दो, सेम टू सेम कॉपी करेंगे एक ड्रैगेटन या ईडीएम टाइप का बीट बनाने के लिए। देखो तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। ठीक है, पर ये इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये अपना ईडीएम गाना नहीं है, थोड़ा रोमांटिक टाइप का गाना है। तो रोमांटिक के लिए कौन सा पॉप पैटर्न, अब देखो कैसा पैटर्न ये वाला, तेरा होने, देखो मैच कर रहा है पूरा पैटर्न। देखो तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से ठीक है, सिंपल हमने पैटर्न बना लिया गाने का। ठीक है, रोमांटिक वाला पैटर्न है, मैंने बोला था रोमांटिक सैड गाने जो रहेंगे उसमें पॉप पैटर्न आप करेगा। आप इसमें ट्रैप भी ट्राई कर सकते हो, देखो ऐसा, तेरा है ना। होने, बट वही है, फिर वो रोमांटिक वाला फील नहीं रहेगा, इसमें ट्रैप वाला फील आ जाएगा। देखो तेरा ठीक है, और मैंने ये भी बोला था कि हर गाने के साथ हर पैटर्न आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि गाने के लिए ही वो पैटर्न बनाया है, वो आप पे डिपेंड करता है गाने के साथ कौन सा पैटर्न सही लगेगा। आप सोचोगे कि ये ट्रैप में बन सकता है गाना, या पॉप में बन सकता है, या ईडीएम में बन सकता है। गाने के हिसाब से पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये गाना है, इसका यही पैटर्न होगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा पैटर्न बनाना चाहो वो पैटर्न गाने में सेट हो सकता है। देखो हमने ईडीएम भी बनाया, ट्रैप भी बनाया और पॉप भी बनाया। अब इनमें से देखो कौन सा ज्यादा सूट कर रहा है वो आप करो, क्या पता किसी को ये पैटर्न अच्छा लगता हो। तेरा ठीक है, तो वो ट्रैप ट्राई कीजिए, किसी को क्या पता रोमांटिक टाइप का अच्छा लगता हो जैसा हमने बनाया था। तेरा होने ठीक है, लगा, सिंपल प्रोसीजर है। हमने सिंपल यहाँ पे बीट प्लेस किए हैं और यहाँ पे अपना पैटर्न लगा दिया। ठीक है, ये तो हो गया अपना बीट। ठीक है, इसी तरीके से बीट बनती है, कोई सी भी टाइप की आप बीट बना सकते हैं, कुछ भी आप इसमें चेंजेस कीजिए। जब आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे या कोई भी गाना ट्राई करेंगे तो वहां पे आप इसमें जो ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे किक ऐड करना चाहते हैं, ट्राई करके देखिए और ये देखिए कि अच्छा कौन सा लग रहा है, सबसे जो सबसे सही लग रहा है वो पैटर्न उस गाने के लिए परफेक्ट है। ठीक है, डन। अब हम आते हैं की पे। तो हमको बीपीएम तो 120 बताया गया था, हमने 120 सेट किया। देखो उसके अकॉर्डिंग बीट परफेक्ट चल रही है। आप सुनो कहीं पे भी, देखो तेरा तेरा Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel. ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। अगर एक बार गाना का बीपीएम बन गया है 120 तो पूरा गाना 120 पे ही होता है। हाँ ऐसा होता है, किसी किसी देखो वो तो बहुत कम चांसेस है कि किसी गाने का बीपीएम कभी चेंज हो जाता है बीच में या एंड में। ऐसे गाने होते हैं, इंडियन म्यूजिक में होते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक में तो उतने ज़्यादा नहीं होते, पर इंडियन म्यूजिक में क्या होता है, जैसे भजन्स वगैरह होते हैं या बॉलीवुड के कुछ गाने जिसमें एंड में ना बीपीएम फास्ट हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है, वो नॉर्मली नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो क्या अगर हम कभी भी उसको बनाए ना तो भी चलेगा। ठीक है, अगर कभी उसको बनाएंगे तो मैं अपनी क्लासेस में आगे आपको बताऊंगा कैसे गाने का बीपीएम एंड में फास्ट कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। पर नॉर्मली उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, कभी भी नहीं पड़ती है जरूरत। अपना एक ही गाने का बीपीएम होता है मैक्सिमम गानों का, कोई भी गाना होगा मैक्सिमम गानों का एक ही बीपीएम होता है। ठीक है, तो आपने एक बार पैटर्न बना दिया, आप कहीं पे भी उसको गाने में प्लेस कर दो, हर जगह सही लगेगा। तेरा ठीक है, कहीं पे भी आप प्लेस कर दो, सब जगह सही लगेगा। जब से मिला फूलों के बाहें तरसती है, दिल ने पुकारा। देखो है ना, अभी तक सही है। तो ठीक है, बीट के बारे में समझ गए। अब कॉर्ड्स पे आते हैं। ए फ्लैट मेजर इसने बताया है, एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं ये क्या बता रहा है। ए फ्लैट मेजर, ठीक है, जो हमने इंस्ट्रूमेंट लिया था एक्सपैंड में से की। ठीक है, अब पैटर्न चेंज करेंगे, इसी पैटर्न में नहीं बनाएंगे, पैटर्न टू। ठीक है, आपको पता है पैटर्न टू कैसे चेंज कर रहे हैं हम, पैटर्न टू में किया। अगर किसी को नहीं पता तो हम माउस का लेफ्ट क्लिक करते हुए पैटर्न वन को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं माउस को, तो पैटर्न टू में चेंज हो गया। पैटर्न थ्री, पैटर्न फोर, कितने में पैटर्न में जा सकते हैं। नहीं तो आप प्लस के साइन पे क्लिक कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे कॉर्ड्स का पैटर्न है, तो कॉर्ड्स का पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, उस पर पैटर्न का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब एक्सपेंड के पियानो रोल में हमें एंटर करना है, तो ये जो आपका स्टेप सीक्वेंसर इसको पियानो रोल में डन कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, इसके अंदर एंटर करेंगे। अब ए फ्लैट मेजर, ठीक है, अगर मैंने आपको बताया था फ्लैट जो होता है वही हमारा शार्प होता है, तो ये ए फ्लैट मेजर क्या है, आप सभी ने अपना कीबोर्ड के लेवल ऑन कर लिए होंगे, तो सभी को सी डी एफ जी भी दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग व्यू में जाके, ये जो साइड में एक ऑप्शन है अपना व्यू में जाके कीबोर्ड लेवल में जाके देखो, ऑल नोट्स को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑन कर देंगे तो सी डी एफ जी ए भी आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ए फ्लैट, ए फ्लैट यानी कि ए ये हो गया।
अगर आप सोचते कि ए फ्लैट ये रहेगा तो देखो ये नहीं होगा, ये ए शार्प होगा, ठीक है। जो बैक में होता है ए के वो फ्लैट है, जो जी शार्प है वो हमारा ए फ्लैट है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है थोड़ी कंफ्यूजन हो, but बाद में थोड़े टाइम बाद आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। जो जी रहेगा देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सी से, ठीक है। सी के बाद जो ब्लैक है सी शार्प है, डी के बाद डी शार्प है, ई और एफ के बीच में नहीं है, ये एफ शार्प है, ये जी शार्प है, ये ए शार्प है, ये बी है, फिर से सी शार्प। अब आपने बोला ए फ्लैट कहाँ गया, हमने हमारा तो ए फ्लैट है, तो देखो जो सी शार्प है और डी शार्प है, अब ये जो ये है ना ये आपका डी फ्लैट भी है, ठीक है। सी शार्प के साथ साथ ये डी फ्लैट भी है, और डी शार्प के साथ साथ ये ब्लैक की ई फ्लैट भी है, ठीक है। फिर एफ शार्प, जी फ्लैट, जी शार्प, ए फ्लैट, ठीक है। तो यानी कि ए फ्लैट हमारा ये वाला की है, ठीक है। ए फ्लैट मेजर है, तो आप क्या करेंगे, स्टैम्प पे जाएंगे, मैंने आपको बताया था, मेजर चूज करेंगे। और हम ये क्यों करें, क्योंकि हम कीबोर्ड के बारे में नहीं जानते हैं, हम बस पियानो रोल में कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हैं, ठीक है। हम कीज के बारे में जानते हैं, हमें कीबोर्ड प्ले करना नहीं आता। अगर नहीं आता तो देखो फिर भी हम पूरा म्यूजिक बना सकते हैं, अभी आगे आप देखेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर ये सोचते हैं कि आपको म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए कीबोर्ड सीखना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी ऐसी जरूरत नहीं है। देखो हम यहीं पे इजीली कोई सा भी कॉर्ड लगा पा रहे हैं, ठीक है। ए शार्प देखो हमने लगा दिया है, डन, ठीक है। स्नैप टू स्केल में गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पे मेजर लोनियन क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, और ए शार्प मेजर, ठीक है, जी शार्प हो गया, ए फ्लैट, डन, ठीक है। ये जी शार्प में करना था, सॉरी मैंने इसे गलत कर दिया, और ठीक है, ए फ्लैट, हाँ जी। जो हमारा ना मतलब डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है, A4 होता है या A5 होता है, कौन सा देखो होता देखो, है? हाँ देखो ये क्या होता है, ये ना अपना ऑक्टेव होता है। कभी भी आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है तो आपने उसको फोर में बनाइए, फोर में, ए फोर वाले में, C4 में, ठीक है, C4 के बीच में। अगर आपको मेलोडीज बनाने हैं तो हम C5 C6 में बनाते हैं, और बेस लाइन बनाने हैं तो हम और डाउन ऑक्टेव में बनाते हैं, C3 में और या C4 में बनाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आप अपना 4 या 5 में कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं, इससे ज़्यादा हाई नहीं बनाएंगे, C6 C7 नहीं, और इससे ज़्यादा डाउन नहीं, जी C1 C2 नहीं। तो 4 वाली रेंज में आप बना सकते हैं, ये और अपना जो डिफॉल्ट हमारी होता है। वोकल होती है वो कौन से पे होती है सर? देखो वो तो सिंगर पे डिपेंड करता है, अगर आप हाई पिच के सिंगर है तो आप हाई ऑक्टेव पे गा सकते हैं, अगर आप हाई पिच के सिंगर नहीं है तो आप मिड ऑक्टेव पे गाएंगे, ठीक है। तो हम वो हमारे वोकल पे डिपेंड करता है कितनी हमारी एबिलिटी है गाने की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जी शार्प सेट कर दिया क्योंकि ए फ्लैट था, डन। और अपने स्नैप टू स्केल में हमने जी शार्प मेजर सेट कर दिया। अब ये कॉर्ड हम अपने वोकल के साथ लगा के देखेंगे क्या ये वोकल के साथ सही लग रहा है, ठीक है। अब देखो, देखो देखो परफेक्ट मैच कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बुरा कॉर्ड क्या होता है, जब गलत कॉर्ड लगता है तो वो कैसे साउंड करता है, ठीक है। अब इस गाने में ना और भी कॉर्ड यूज होंगे, सिर्फ एक ही कॉर्ड यूज नहीं होगा। दूसरा कॉर्ड कौन सा होगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को भी कीबोर्ड नहीं प्ले करना आता उतने अच्छे से। मेरे को C D F G भी पता है, नॉर्मली मैं इतना पता कर लेता हूँ कि कौन सा कॉर्ड है, बट मैं ये नहीं समझ सकता इस गाने में अगला कॉर्ड कौन सा लगेगा, कोई भी नहीं समझ सकता जब तक प्ले ना करे, ठीक है। तो प्ले करने के लिए हमें पता होना चाहिए कौन सा कॉर्ड है, और हम अपने FL Studio में काम कर रहे हैं, तो हम कैसे इसको समझ सकते हैं। आप क्या करेंगे, इन कॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, जो 3 कॉर्ड आपने पहले यूज किए हैं, ड्रॉ टूल पे जाएंगे। देखो इसमें ना आपको फास्ट बनना पड़ेगा इस वर्क में, सिलेक्ट किया, ड्रॉ टूल पे गए, लैपटॉप में शिफ्ट की दबाया अपने कंप्यूटर में, और इसको इस तरीके से ड्रैग किया, देखो एक क्लोन बन गया, फिर ड्रैग किया, क्लोन बन गया। देखो नॉर्मली जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है वो 4 कॉर्ड्स का होता है, ठीक है। 4 कॉर्ड्स नॉर्मली चलते हैं। अगर आपने, आप में से कोई गिटार प्ले करना जानता है या कभी आपने देखा होगा, तो आप गिटारिस्ट को देखते हो वो 3 या 4 कॉर्ड में ही पूरा गाना का पूरा गाना फिनिश कर देता है। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, एक जो गाना था उसमें 4 या 5 कॉर्ड ही लगते हैं, और वो कॉर्ड भी रिपीट होते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ पे सारे कॉर्ड बार बार चेंज होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ कॉर्ड यहाँ पे रिपीट भी होते हैं, ठीक है। अभी तो सेम कॉर्ड है, अगर हम ये इसको ना हम रूट कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जो गाने का स्केल है ए फ्लैट और वही कॉर्ड हमने लगाया है, तो ये गाने के साथ बिल्कुल सही लगेगा। देखो तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ। ठीक है। अब पर क्या हो रहा है, बोरिंग लग रहा है ना, एक ही कॉर्ड बार बार चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा बोरिंग लगेगा, लगेगा सही, क्योंकि उसी स्केल का कॉर्ड है। अगर आपको कभी कॉर्ड बनाने में दिक्कत हो, आप एक ही कॉर्ड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो परफेक्ट लग रहा है। तेरा होने लगा हूँ। ठीक है, पर नॉर्मली एक ही कॉर्ड में गाना नहीं बनता है, क्योंकि इसमें गाना क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है और लिसनर गाने को सुनेगा नहीं, तो हमें कॉर्ड चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो हमने ये 4 कॉर्ड्स बनाए, आप सेम कॉर्ड्स को कॉपी करा आपने, स्नैप टू स्केल ऑप्शन ऑन है। अब आप क्या कर सकते हो, इन कॉर्ड्स को सिलेक्ट करके जैसे ही मूव करोगे, हमने पिछली क्लास में ट्राई करके देखा हुआ है, ये कॉर्ड चेंज हो जाता है ईजिली, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। देखो कॉर्ड चेंज हो गया, कॉर्ड चेंज हो गया, कॉर्ड चेंज हो गया, बहुत ईजी है।
ठीक है। तो अब आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि वोकल के साथ कौन सा कॉर्ड सही लग रहा है। तेरा होने लगा हूँ। ठीक है, देखा। अगर आपको लगता है ये कॉर्ड सही है तो बिल्कुल आप इसको रखो, अगर नहीं है तो आप चेंज करो। तेरा देखो ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, हम इसको डाउन करते देखो, तेरा देखो ये वाला मैच कर रहा है। तेरा होने लगा हूँ। ठीक है, अब अगला कॉर्ड कौन सा होगा आप हाई करके देखो। बस आप रैंडमली हाई लो करो, आपको ये नहीं सोचना है कौन सा है कौन सा नहीं है, आप सुन के देखो। अगर सुन के सही लगता है तो सही है, गलत लगता है तो गलत है। ठीक है, और जो बिल्कुल गलत होगा मैं बताऊंगा अभी कैसा साउंड करता है, देखो। तेरा होने लगा हूँ, है ना, ये देखो ये जो लास्ट वाला जा रहा है मैच नहीं कर रहा है। आपको इतना थोड़ा अपने ईयर्स को ट्रेन करना होगा कि आप ये चीज़ समझ पाओ सही कौन सा है गलत कौन सा कॉर्ड है। ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप म्यूजिक बनाओगे तो कोई आपको नहीं बताएगा कि ये सही या गलत है। आप स्टार्टिंग में तो मुझसे पूछोगे, मैं बताऊंगा, और कुछ क्लासेस में मैं बताऊंगा, बट जैसे ये कोर्स खत्म होगा या आगे जब भी आप बनाओगे तो वहां पे आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा सही है या गलत है। बार बार आप किसी से पूछोगे नहीं, क्योंकि ये आप ही को डिसाइड करना है कि जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो कैसा बनेगा। और जब तक क्लासेस खत्म होंगी मैं आपको इतना ट्रेन कर दूंगा कि आप इजीली अपने आप सेट कर पाओ या पहचान जाओ कि ये कॉर्ड सही है या नहीं है। देखो अब हमने इसको एक और डाउन किया, सुनेंगे। तेरा होने लगा हूँ, होने ठीक लगा। है, आपको क्या लग रहा है ये सही है या नहीं है, वोकल के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो सही है, नहीं कर रहा है तो नहीं है। ठीक है, चेंज करेंगे, देखते हैं। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। ठीक है, मुझे डाउन में सही लग रहा था। ठीक है, तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने बना लिया। ये कॉर्ड प्रोग्रेशन आपका ऐसे ही चलता रहेगा। देखो आगे, तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun. देखिए परफेक्ट है। अगर ये कॉर्ड गलत होते, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ गलत कॉर्ड कैसे साउंड करते हैं। सपोज दैट ये कॉर्ड गलत है, हमने ये एफ शार्प में बना दिए हैं, या अब देखिए कैसे सुनेगा। तेरा अब देखो, तेरा होने लगा हूँ, होने लगा ठीक है, हूँ। आप समझ पा रहे हैं। देखो जो कॉर्ड और जो वोकल है वो मैच ही नहीं करेंगे। वोकल अलग है, अपने कॉर्ड अलग है, बिल्कुल अलग अलग साउंड करेंगे। देखो तेरा होने लगा हूँ। ठीक है, ये हमारे ईयर्स पे डिपेंड करता है। अब हम जैसे इसको सही प्रोग्रेशन पे लाएंगे, सही कॉर्ड पे लेके आएंगे इसको, वापिस अपना जी शार्प पे, आप देखिए तेरा ये सुनेंगे। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। परफेक्ट। अगर फिर से इसको हम गलत करके देखते हैं, अगर ये गलत होता इस तरीके से बी पे कर लेते इसको, आप देखते हैं। तेरा होने लगा हूँ। देखिए अब डिफरेंस समझ रहे हैं। अब आपके कॉर्ड देखो बेसुरे लग रहे हैं, जो वोकल के साथ सही नहीं है। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा। है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी बना दिया किसी ने भी, कोई ना मैच हो रहा है, ना कॉर्ड मैच हो रहे हैं, ना कुछ वोकल मैच हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। ठीक है, और जैसे हम इसको वापस सही करेंगे जी शार्प पे, आप देखो तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ। ठीक है, उसके साथ बीट मैच करेंगे तो देखो परफेक्ट। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा। अब ये कहीं पे भी आप सेट कर दो, किधर भी सेट कर दो, ये आपका हमेशा हर जगह परफेक्ट लगेंगे। क्योंकि एक गाने में ऐसे 3 या 4 ही कॉर्ड होते, बहुत ज्यादा कॉर्ड चेंज नहीं होते। लाइक देखो Feel me, thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal me. जो तू भी मेरा मेरा तेरा
मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लग। देखो, है ना? देखो अपना यार परफेक्ट लग रहा है। एक बार पियानो रोल खोलना। हाँ जी। ए ए ए फ्लैट नहीं था अपना ये? हाँ, तो मैंने वही बताया ना, ए फ्लैट था तो जी शार्प ही तो ए फ्लैट होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया आपसे। जो जी शार्प है वही ए फ्लैट है, जो ए शार्प है वही बी फ्लैट है, जो शार्प होता है वही अगला फ्लैट होता है। अगर हम सी से स्टार्ट करते हैं, अगर आपका की बताया गया है डी फ्लैट, तो आपका की सी शार्प है, सी शार्प ही डी फ्लैट होता है। अगर डी शार्प बताया गया तो डी शार्प ही अपना ई फ्लैट होता है, एफ शार्प अपना जी फ्लैट होता है और जी शार्प अपना ए फ्लैट होता है। ठीक है, तो जो हमारा ए फ्लैट है वही जी शार्प है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप आगे काम करेंगे, देखो अभी एक दो बार ये चीज़ें आपके माइंड में जाएगी तो आपको थोड़े टाइम बाद ये याद हो जाएगा कि जो फ्लैट है वही एक पहला वाला शार्प है। अगर कभी भी आपने देखा बी फ्लैट, तो यानी कि वो ए शार्प, ए फ्लैट तो जी शार्प, जी फ्लैट एफ शार्प, ई फ्लैट तो वही डी शार्प है और डी फ्लैट तो वही सी शार्प है। शार्प ही हमेशा फ्लैट होता है। ठीक है, तो पर ये आपका। इसमें पियानो रोल में जो खाली है वो अपना हो रहा है, जो जिसमें नहीं लिखा है G4 या कुछ भी नहीं लिखा है, हाँ हाँ वो अपना फ्लैट है। हाँ हाँ हाँ। जी ये ब्लैक है, हाँ ये अपने फ्लैट और शार्प्स होते हैं। अपने ब्लैक वाले फ्लैट शार्प होते हैं, व्हाइट वाले अपने फुल नोट्स होते हैं, सी डी एफ जी ए बी। एंड जो ये ब्लैक वाले होते हैं अपने हाफ नोट्स होते हैं, जिन्हें हम शार्प और फ्लैट बोलते हैं। ठीक है। ओके सर। तो देखो इस तरीके से हम एक गाने का कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो अभी हम इतना ही करेंगे, इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। अब आपको आपकी एक्सरसाइज क्या है, आप कोई सा भी गाना ले सकते हैं, कोई सा भी, बिना डरे और बिना सोचे समझे। जो भी आपका फेवरेट गाना है आप वो गाना लो FL स्टूडियो में। और जो प्रोसेस मैंने बताया, सबसे पहले वो गाना यूट्यूब से कॉपी करो। वाइट एम ये देखो, ये प्रैक्टिस सभी ने करना है क्योंकि हम सबका मेन गोल है सीखना। अगर जो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा आपने वो नहीं करा, देखो ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। बट अगर आपने ये 1 1 घंटे भी प्रैक्टिस करे और 30 घंटे भी मुझे दिए जो मैं आपको क्लासेस ले रहा हूँ, तो मैं गारंटी देता हूँ आप जब 30 दिन पूरे करेंगे तो आपको म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में सब पता होगा, कैसे म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपने जरूर करना है। यूट्यूब से अपना कोई भी फेवरेट गाना, कोई भी, डरना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि ये गाना हार्ड होगा मैं नहीं बना पाऊंगा। क्योंकि हम जब हार्ड गाना लेंगे और हमसे नहीं बनेगा तो ही तो फिर मैं आपके काम आऊंगा, आप मुझे बोलेंगे कि हम ये बना रहे थे ऐसा नहीं बना। तो मैं आपकी मदद करूंगा। कोई भी टाइम सिग्नेचर हो सकता है, कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशन हो सकता है, माइनर हो सकता है, मेजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको डरना नहीं है, आपका फेवरेट गाना है जो भी, आप उसको लो, कॉपी करो, इजी MP3 में जाओ, यहाँ से उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद ट्यून बैट में जाओ। ठीक है, सिंपल फ्री वेबसाइट है, फटाफट काम करती है, ज़्यादा इंटरनेट भी नहीं चाहिए। मोबाइल से भी कनेक्ट करके आप कर सकते हैं, या मोबाइल में भी कर सकते हैं। आप मोबाइल में आप ये डाउनलोड कर लो और मोबाइल में ही आप इसको यहाँ पे की देख लो, मोबाइल में भी हो जाएगा। ठीक है, इसने हमें की बताया ए फ्लैट मेजर और BPM 120। फेडर.com में गए, फेडर.com पे जब ओपन करते हैं तो इस टाइम का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पहली बार ईमेल आईडी मांगेगा, आप ईमेल आईडी दे दो। और फिर यहाँ पे देखो, ये आपके गाने के वैसे कॉर्ड्स भी बताता है, कौन कौन से कॉर्ड्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं ये भी बताता है। तो इसे अभी हम स्किप करते हैं। हमने यहाँ पे स्टेम्स लिए, इसको हमने लोड किया, ये स्टेम्स में कन्वर्ट करता है। फिर डाउनलोड स्टेम में जाते हैं, यहाँ से देखो पहले सारे सिलेक्ट होते हैं ऐसे, तो आप क्या करेंगे, इसको अनसेलेक्ट करके सिर्फ वोकल सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आपका MP3 आ जाएगा। फेडर भी आपको आपका की और BPM बताता है, 120 BPM ए फ्लैट मेजर। स्टार्टिंग में ना आप इसका इतना यूज टू हो जाओ कि आपको की और BPM बिल्कुल पता चल जाए कि की और BPM बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, कैसे होता है, हर गाना बनाने से पहले ज़रूरी है। फिर FL स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि की और BPM कैसे फाइंड करते हैं। बट स्टार्टिंग में हम वेबसाइट की हेल्प लेते हैं ताकि हमको प्रॉब्लम ना है। अगर आप स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ की और BPM, तो क्या पता आपने गलत कॉर्ड निकाल दिया, आप गलत कॉर्ड के साथ ही प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं, आपका पूरा दिन वेस्ट हो गया। फिर जैसे ही आपने मुझे बताया, मैंने बोला ये तो गलत कॉर्ड है, आपने बोला अरे मैंने तो 1 घंटा लगा दिया पूरे कॉर्ड बनाने में, अच्छा ये गलत है, फिर आप सही कॉर्ड लगाएंगे। तो इसलिए अभी हम इसलिए उसे नहीं ट्राई करेंगे क्योंकि अभी हमें नॉलेज नहीं है की और कॉर्ड के बारे में, BPM के बारे में। तो आप क्या कीजिए, अभी वेबसाइट की हेल्प लीजिए। जैसे ही आपका एक बार माइंड सेट हो जाए और आपका एकदम आपको फ्लो बन जाए कि की और BPM में आपको साउंड पहचानने आ गई है, सही कॉर्ड क्या है, गलत कॉर्ड क्या, आपके माइंड में बैठ रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा खुद ही कैसे फाइन करना है। तो खुद ही फाइन करने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद ही पे कि सही है या नहीं है। अगर गलत कर देंगे तो फिर गलत कॉर्ड बना के कोई फायदा नहीं है, देखो पूरा गाना ही खराब हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम अभी वेबसाइट की हेल्प ले रहे हैं। फिर आपने यहाँ से वोकल डाउनलोड कर लिया, वोकल को यहाँ पे लोड किया, कोई सा भी गाना होगा, पंजाबी, हिंदी, भजन, भोजपुरी, बॉलीवुड, कैसा भी, रोमांटिक, सैड, DJ डांस वाला, इंग्लिश गाना भी ले सकते हैं आप, कैसा भी जो भी आप सुनते होंगे। ठीक है, उसके बाद अपने वोकल को यहाँ पे FL स्टूडियो में इस तरीके से ले गए, लोड किया।
ठीक है। लोड करने के बाद मैंने आपको बताया था सबसे पहले वोकल को मेट्रोनोम के साथ सेट करना है, ठीक है। और कभी भी वोकल ऐसे स्टार्टिंग में हमेशा एक बार हमने स्किप कर देना है, आपने एक बार स्किप किया, फिर वोकल को मेट्रोनोम ऑन किया 120 पे, वोकल को सुना ये इसके साथ सेट हो रहा है या नहीं। Feel me. Thinking about the love we're making देखो and 1 2 3 4 पूरा सेट हो रहा है, कहीं से भी सेट कर सकते हैं आप। तेरा जो इकरार हुआ तो क्यों ना मैं भी ठीक है। अगर ये सेट नहीं होगा ना, देखो ये कैसा सुनाई देगा आपको। अब देखो अगर मैं इसको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर देता हूँ, देखो इकरार हुआ तो क्यों ना मैं कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ देखो अब ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो मेट्रोनोम कहाँ चल रहा है और वोकल कहाँ चल रहा है, देखो। तो क्यों ना मैं भी कह दूं ठीक है। अब अगर वोकल को फॉलो करोगे तो मेट्रोनोम को नहीं फॉलो कर पाओगे, मेट्रोनोम को फॉलो करोगे तो वोकल को फॉलो नहीं कर पाओगे। देखो 2 3 4 तो क्यों ना मैं 1 भी 2 3 4, देखो वोकल अपना 1 2 3 4 के साथ सेट नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये गलत हो गया। अब इसको वापस पहले जैसा कर देते हैं। डन। अब ये 2 3 4 1 2 तो क्यों 3 ना मैं 4 भी 1 2 3 4, देखो परफेक्ट। जैसे आपका सेट हो आप उसमें हम बीट बनाइए। बीट मैंने आपको बना के देखिए, कैसे भी बीट आप बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहे ईडीएम बनाओ, चाहे आप ट्रैप बनाओ, चाहे आप पॉप बनाओ, कोई सा भी आप बनाओ, सभी गाने के साथ सही लगती है। बस वो ये फील की बात है। रोमांटिक गाने में थोड़ा पॉप वाला पैटर्न बनेगा, डांस वाले गाने में ईडीएम बनेगा। तो अगर ट्रैप वाला गाना आप चुन रहे, कोई रैप गाना वैसा गाना, तो उसमें ट्रैप वाला अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप एक बीट चुन लो, हमने इसके लिए पॉप वाली बीट चुनी जो सैड्स गाने में होती है, ठीक है। फिर वही कॉर्ड हमें वेबसाइट ने बताया था ए फ्लैट मेजर, तो ए फ्लैट मेजर हमने यहाँ पे चूज किया। कैसे? पहले हमने की चुना कहाँ से, एक्सपेंड में से। एक्सपेंड लोड किया, मैंने बताया प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, मोर प्लगइन्स में जाएंगे, एक्सपेंड लेंगे। अगर अभी एक्सपेंड आपके पास नहीं है एंड आप नहीं चाहते एक्सपेंड में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप क्या करो, नॉर्मल एफएल कीज ले लो यहाँ से, सिंपल एफएल कीज ले लो, इसमें भी काम हो जाएगा। एफएल कीज लिया, उसके बाद आपने एफएल कीज के अंदर एंटर किया, स्टैम्प पे क्लिक किया, यहाँ पे मेजर लिया, ठीक है। मेजर कौन सा? ए फ्लैट मेजर, तो ए फ्लैट यानी कि जी शार्प, क्लिक किया, ए फ्लैट अपने आप लग जाएगा। फिर उन्हीं नोट्स को, जैसे इसको हम एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एंटर किया एफएल कीज में, आपने यहाँ पे क्लिक किया, ए फ्लैट लगा। आपने इन्हीं को देखो 4 टाइम्स इस तरीके से शिफ्ट की दबा के रखेंगे और इसको इस तरीके से आपने माउस से क्लोन कर दिया। डन। अब आपने क्या किया, यहाँ पे स्नैप स्केल ओपन किया, राइट क्लिक किया, इसमें ए फ्लैट मेजर सेट किया, तो ए फ्लैट मेजर नहीं कि जी शार्प मेजर, तो मेजर के लिए मेजर लोनियन। अगर कोई माइनर स्केल आएगा किसी का, तो वो माइनर नेचुरल यूज करेंगे, ठीक है। माइनर मेलोडिक नहीं, माइनर पेंटाटोनिक नहीं, माइनर रोमानियन नहीं, माइनर नेचुरल एओलियन। और मेजर के लिए, मेजर में कोई पेंटाटोनिक हेक्साटोनिक ये नहीं, मेजर के लिए मेजर लोनियन, ठीक है। डन। आपने इसे सेलेक्ट किया, 4 कॉर्ड किए। अब वोकल के साथ आपने मैच करके देखा कौन सा सही लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। देखो हमने एफ, पहला जी शार्प मेजर, देन एफ माइनर, देन जी शार्प मेजर, फिर आपका यहाँ पे कॉर्ड, आपका जो भी आप एफ माइनर या जो भी आप यूज करना चाहे कर सकते हैं। अब अगर फेडर में देखोगे तो क्या बता रहा है, ए फ्लैट मेजर यानी कि जी शार्प मेजर और एफ माइनर, है ना। तो हमने भी यहाँ पे गाने के लिए एफ जी शार्प मेजर और एफ माइनर। देखो मतलब हम इतने बड़े गाने के, बॉलीवुड का जो गाना है उसके कॉर्ड इतने इजी नहीं निकाल पा रहे इजीली, जबकि हमें इन क्लासेस से पहले पता ही नहीं है कि कीबोर्ड कैसे प्ले होता है क्या, फिर भी हम गाने के कॉर्ड प्रोग्रेशन बना पा रहे हैं। तो अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करेंगे, टेक्निक फॉलो करेंगे, तो बिल्कुल कोई भी गाना आप लो, देखो उसका आप इजीली पैटर्न बना पाओगे। एक बार पैटर्न बन गया, अब आप सुनो साथ में, देखो तेरा होने लगा हूं, ठीक है। और जिस दिन आपने ये परफेक्ट कॉर्ड परफेक्ट बीट बना ली ना, मैं सच कह रहा हूँ आपका 50% म्यूजिक बन चुका है। इसके बाद जो भी होगा ना वो इन कॉर्ड से ही होगा। आप कॉर्ड को कॉपी करके बेस लाइन बनाओगे, कॉर्ड को कॉपी करके प्लग्स बनेंगे, कॉर्ड को कॉपी करके लीड बनेंगे, कॉर्ड को कॉपी करके आर्प बनेंगे, कॉर्ड को कॉपी करके मेलोडीज बनेगी। यही कॉर्ड से सब कुछ, अगर यही सही बन गया, मैंने बोला था कंपोजिशन अगर सही होती है तो पूरा गाना सही होगा। अगर कंपोजिशन सही नहीं है, कॉर्ड गलत है, तो फिर तो आप कुछ भी करो गाना गलत ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए कि हम गाने के सही कॉर्ड फाइंड कर पा रहे हैं वोकल के साथ, और गाने के हिसाब से सही बीट बना पा रहे हैं, ठीक है। और ये बीट और कॉर्ड कैसे सही बनाने मैंने आपको बताया, आप इसको फॉलो करेंगे, ये बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आज की क्लास में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या पिछली क्लास जी में से सर। पूछना है। जी सर, इस ना जो इसके बारे में समझ लगा, जो फ्लैट है जो शार्प है वो समझा दो एक बार। देखो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम कोई भी कीबोर्ड ऑन करते हैं, मैं इसको आपको कीबोर्ड के तौर पे समझाता हूँ। जैसे आपने एक पियानो देखा, ठीक है, पियानो ऐसा शो होता है, ठीक है। ये आपका पियानो, इसका हम साइज बड़ा कर देते हैं। तो देखो ये जो ब्लैक कीज है ना, ये ब्लैक कीज देखो किस किस के बीच में आ रहा है, ये जो ब्लैक की किस किस के बीच में आ रहा है, सी और डी के बीच में आ रहा है,
आ रहा है। है ना, आ रहा है। और ये जो ब्लैक की है डी और ई के बीच में आ रहा है, ई और एफ के बीच में कोई ब्लैक की नहीं है, एफ और जी के बीच में ये वाला ब्लैक की है, और जी और ए के बीच में ये वाला ब्लैक की है, ए और बी के बीच में ये वाला ब्लैक की है। ठीक है, अब ये जब बीच में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका कनेक्शन इन दोनों से है। ठीक है, अब इन दोनों से कनेक्शन अगर हम इसका रखते हैं तो कैसा रहेगा, ये जो ब्लैक की है सबसे पहले क्या माना जाएगा, सी शार्प माना जाएगा। ठीक है, सी शार्प हो गया। अब यही जो ब्लैक की है ना, ये डी फ्लैट भी माना जाएगा, डी शार्प नहीं, डी शार्प का मतलब राइट वाला। अगर डी के हम राइट में चलते हैं तो शार्प रहेगा। अगर ये जो सी शार्प वाला, इसी को हम डी फ्लैट भी बोलते हैं, बस इतना आप समझ लो। ये आप, यही आपका डी फ्लैट भी है, ये आपका सी शार्प भी है। और जिस पे डी लिखा है वो क्या है? ठीक है, जिसपे डी है ये आपका फुल नोट है, डी है ये ओके। आपका फुल है। फिर आप इधर गए, डी और ई के बीच में क्या रहा है, ब्लैक। तो यानी कि ये डी शार्प भी है, और कौन सा भी है, ई फ्लैट भी है, और ये तो ई है ही आपका, ये फुल नोट्स है। सी डी ई एफ जी ओके। आपके फुल नोट्स हैं, और ब्लैक वाले आपके हाफ नोट्स हैं। अब हाफ नोट्स को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, शार्प और फ्लैट। शार्प और फ्लैट दोनों एक ही होते हैं, ये आपका सी शार्प है और ये आपका डी फ्लैट है। ठीक है, दोनों एक ही की है, सिंपल। अब यहाँ पे जाओगे, अब मैं आपको पूछूंगा, अगर ये हमारा एफ शार्प है तो बताओ जी फ्लैट कौन सा होगा, यही वाला होगा। जी। ठीक है, अब आप बताओ वीत भैया, अगर ये हमारा जी शार्प है तो इसको एक और की क्या बोल सकते हैं, बताओ। जी शार्प। जी शार्प तो है, और एक और क्या रहेगा, ये फ्लैट किसका फ्लैट रहेगा ये। ये एक का हाँ होगा। हाँ, ए का फ्लैट, बस समझ गए आप। ये ए फ्लैट है, ये बी, ये ए शार्प है, बी फ्लैट है, सिंपल। यहाँ से चलोगे तो सी शार्प, डी शार्प, ई और एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। अब यहाँ से चलोगे तो बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, ई फ्लैट, डी फ्लैट। चलिए, तो आई थिंक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और एक उसमें सर प्रॉब्लम है थोड़ी, हम्म। जो हम बीपीएम सेट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दो आप देखो दोबारा। बीपीएम के बारे में तो देखो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, अगर आपने 120 सेट कर दिया तो बीपीएम हम्म। 120 हो गया। इसका स्लो फास्ट नहीं होता है कभी भी, है ना, कभी भी हम्म। नहीं होता है। अगर आपके लैपटॉप में ऐसा हो रहा है तो आप ना एक बार मुझे वीडियो बना के दो कि 120 बीपीएम में आप मेट्रोनोम ऑन करना, और मेट्रोनोम ऑन करने के साथ मुझे एक बार वीडियो बना के देना कि 120 पे मेट्रोनोम कैसा चल रहा है, मैं अपने मेट्रोनोम के साथ मैच करूंगा। वैसे तो दिक्कत नहीं आती है, आप एक बार ये वाली प्रैक्टिस करो जो मैंने आज बताई। अगर इसके बाद आपको लगता है कि बीपीएम स्लो फास्ट अगर कुछ चल रहा है तो फिर मैं देखता हूँ क्या सॉल्यूशन है उसका। मतलब इसको सेट करना है, इसको पेंसिल टूल पे ले जाके हाँ हाँ, अगर आपका स्क्रॉल जैसे करके। बीपीएम 120 बताया है तो आप क्या करो, अगर आपसे स्क्रॉल नहीं तो आप इस पे यहाँ पे टाइप इन वैल्यू कर दो, आप यहाँ पे लिख दो 120। अगर आपको इसको सेट करना है 130 या 75 तो आप 75 लिख दो, 75 हो जाएगा। राइट क्लिक करो, टाइप इन वैल्यू करो, 120 है 120 लिखो, 120 हो जाएगा। अगर टाइप नहीं करना है तो आप इसको इस तरीके से लेफ्ट क्लिक करके से मूव कर सकते हो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कम होगा, ऊपर की तरफ ज्यादा होगा, तो 120 हो गया। तो बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपका बिना कुछ करे 120 आ जाएगा, 110, 100। अगर डायरेक्ट कोई टेम्पो चूज करना है तो इधर क्लिक कर दो, आप 140 सेट हो जाएगा। अगर आपको 120 चूज करना है 120 हो जाएगा, टाइप इन वैल्यू करके आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर नीचे करके तो ऐसे आ ही रहा है। तो सभी ने प्रैक्टिस करनी है, और जिसको जो भी प्रॉब्लम आएगी तो अगली क्लास में आप बिल्कुल बताना। अभी 2-3 क्लासेस हमारी इसी पे रहेंगी कि सभी के कॉर्ड और बीट किसी भी गाने के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जी। ठीक है सर। ओके एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट।